एक लास्ट बार में रिवीजन करवा रहा 5 के 5 डायग्राम का। पूरे चैप्टर में 16 डायग्राम है, 8 लेंस के 8 मिरर के। तो ये मिरर के जो जिनमें कौन सी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड वाले ये 5, बाकी जो 3 बच गए तीनों में वर्चुअल इमेज बनती है, तीनों में बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मिरर के रियल वाले आपको क्लियर कर लेने हैं आज। तो पहला क्या है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हो, वैसे तो मैं तुम्हें सबको टेबल भी याद करवा दी। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट चिंकी के पीछे हो, चिंकी प्यार से बोलता हूँ, चिंकी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मुन्ना भाई की चिंकी है, मुन्ना भाई हम। और जब ऑब्जेक्ट चिंकी के पीछे हो, और मैंने आपको एक बात याद यहाँ पे लिखवा रखी, अगर तुम चिंकी के पीछे हो तो तुम्हारी इमेज चिंकी से आगे बनेगी। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट चिंकी से पीछे है, ऑब्जेक्ट चिंकी से पीछे है तो इमेज चिंकी से आगे बनेगी। चिंकी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। मुन्ना भाई एमएमएस की चिंकी के पास मत पहुंच जाना, कभी सपना में आने लगे हो तुम्हारे, ना टॉपिक पे आता है। तीसरी ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, इनफाइनाइट से पास आते जाना, पहले इनफाइनाइट पे, फिर चिंकी के पीछे, फिर चिंकी पे, फिर चिंकी से आगे, और फिर चिंकी से आगे कहाँ जाओगे, चिंकी से आगे कहाँ जाओगे, चिंकी और फालतू लफड़ा यानी कि फोकस के बीच में, और फिर सीधा कहाँ पहुंच जाओगे, फोकस पे, फिर सीधा कहाँ पहुंच जाओगे, फोकस पे। ये 5 रे डायग्राम अच्छे समझने हैं। कल जैसे समझाती थी, एक बार दोबारा रिवीजन करवाया। देखो बेटा, पहले दूसरे को समझते हैं, क्योंकि दूसरे के अंदर मैंने सारे दो लॉज इस्तेमाल कर रखे हैं। ऑब्जेक्ट चिंकी से पीछे है, ये ऑब्जेक्ट हो गई ए बी। अब यहां से इनफाइनाइट रेस निकलेगी, हमें सिर्फ 2 चाहिए होती है, उनमें भी एक हमेशा 16 के 16 रे डायग्राम में कौन सी होगी, पैरेलल। तो भैया ये ए से रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अच्छा भैया पैरेलल जा रही हो, तुम्हें पता है लो, पैरेलल जाने वाली से टकरा कर जितनी भी फिलो रेज है ना, समझ जाओ टकरा के वापस आ रही है, टकरा कर किससे जाएगी, फोकस से। अब तुम यहां से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के सामने चिंकी भी खड़ी है, फालतू लफड़ा भी खड़ा है, पोल भी खड़ा है। तुम चाहो तो तीनों में से कहीं से ले जाओ, दूसरी से, बुक वाला लेके गया हुआ चिंकी से, तो तुम जो पहले देखी उससे ले जाओ। हालांकि तीनों से बन सकते रहेगा, मैंने तीनों से बना रखा, ये जानबूझ के मैंने 4 दे इस्तेमाल करी, आपको कोई 2 दे लेनी है बस। तो मैंने चिंकी से लिए, और चिंकी वाला नियम ही कहता है जो भी चिंकी से जाएगा टकरा के चिंकी से ही वापस जाएगा। चिंकी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आई, टकराई, टकरा कर चली गई, ठीक है। ध्यान करना, टूटा टूटा ऐसे टूट नहीं, भेजी तो जो दुआ टकरा कर वापस चली गई। तो ये दुआ नहीं, हमने किरण भेजी थी और किरण टकरा कर वापस चली गई। ओके, अब आप नोटिस करो, ये वाली रे और ये वाली रे, ये वाली और ये वाली टकराने के बाद जहां मिलेगी वहां पॉइंट ए की इमेज बनेगी। तो यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे क्या बन गई, लाल पेन से बना रखा मैंने, ए डैश। ओके, ऐसे ही अगर बाई चांस मैं इस पॉइंट की बनाऊंगा तो यहाँ बनेगी, इस पॉइंट की बनाऊंगा तो यहाँ बनेगी, बी की बनाऊंगा तो यहाँ बनेगी। तो एक ये इमेज बन गई। अब आप यहाँ से देखो, ये जो इमेज बनी इसकी 3 कैरेक्टर, और सभी इमेजेस के कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। असली में मिली ना, इमेजिन तो नहीं करने हम कुछ, तो रियल बनी, और जब भी रियल होगी नोटिस करना उल्टी बनेगी, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। तो रियल एंड इन्वर्टेड पहला कैरेक्टर। दूसरा, यहाँ से देखो छोटी बनी है, अगर तुम चिंकी से पीछे हो तो तुम्हारी इमेज चिंकी से आगे छोटी बनेगी। चिंकी की बात हुई यहाँ पे, चिंकी कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कभी मुन्ना भाई एमपीएस का मुझे समझ लो तुम सर्किट का दोस्त, और मेरी चिंकी को ढूंढने लगो, मेरी चिंकी हवा में है, आसमान में। चीड़े की बात कर रहा हूँ, चिड़िया भी बोल सकते हो आप इसे, चाह से चिड़िया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला आगे समझ में, पोजीशन कहाँ है, ध्यान देखो, आप चिंकी के पीछे हो, चिंकी के आगे पोजीशन कहाँ बैठेगी, एफ और सी के बीच में। क्लियर, रियल इन्वर्टेड, साइज पता लग गया, साइज छोटा बनेगा। तीसरा, पहले वाला बात बताऊंगा, तीसरा डायग्राम, जब आप सी पे हो, चिंकी पे हो, तो आपकी इमेज भी कहाँ बनेगी, चिंकी पे। सेम वैसे ही पहली से हमेशा कैसे लेके जाओ, पैरेलल। पैरेलल का नियम कहता है टकरा कर कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी देखिए आपके पास दोनों अवेलेबल है, पी बी और एफ बी। जैसे यहाँ पे पी और एफ अवेलेबल थे, अगर आप चाहते हैं पी और एफ से बनाना तब भी वहीं जाकर मिलती इमेज। पी से जाएगी तो एंगल वापस होकर यहीं मिलेगी, एफ से जाएगी टकरा कर पैरेलल हो जाएगी, वहीं मिलेगी। तो आपके पास यहाँ पे एफ अवेलेबल है, एफ से जाएगी टकरा के वापस हो जाएगी, यहाँ पे मिल गया। यहाँ से देखो लगभग सेम साइज है, लगभग क्या एग्जैक्टली सेम साइज होगा अगर आपने सेम डिस्टेंस ले रखी है।
जितना फोकस 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 ही लेना, बिल्कुल स्केल से सही बनेगा। आप लोगों ने अभी बिना बिना स्केल के बनाया, इसलिए गलत बन रहा आप लोगों का। ये डायग्राम स्केल से बनाना था, कभी बताया था मैंने। स्केल से नहीं बनाओगे तो गलत ही बनेगा। ये वाला क्लियर हो गया। इसकी कैरेक्टर सेम साइज एट एफ रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो, आप चिंकी से अभी तक इन तीनों में चिंकी से पीछे हो तो इमेज छोटी बनी या बराबर बनी जब चिंकी पे थे। अब जब आप चिंकी से आगे जाओगे, लाइब्रेरी में बैठ जाओ बेटा, लाइब्रेरी में बैठो, स्विच ऑन करो लाइब्रेरी का। जब आप चिंकी के बात ना करो, बात नहीं करो, हाँ नमस्ते भी बात नहीं, जब आप चिंकी से पीछे जाओगे, मेरे बेटा चिंकी से पीछे जाओगे, सॉरी आगे जाओगे, तो तुम्हारा साइज बड़ा हो जाएगा। इमेज का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन के लिए माफी चाहेंगे। अब फिलहाल हम टॉपिक पाते हैं। देखिए बेटा, ये वाला डायग्राम अच्छे समझ में आ गया, ये वाला डायग्राम अच्छे समझ में आ गया, कैरेक्टर की बात चल रही थी। और ये बात याद रख लेना, क्योंकि ये अगर तुम्हें याद होगी ना तो तुम्हें सबकी इमेज ध्यान रहेगी। तुम्हें वाली बात याद रखनी, अगर तुम्हारी ऑब्जेक्ट चिंकी से पीछे है तो इमेज चिंकी के आगे बनेगी और छोटी बनेगी। इमेज बड़ी कब बनना स्टार्ट होगी, जब तुम चिंकी से आगे जाओगे। चिंकी से आगे नहीं जाना, और अगर चिंकी से आगे जाओगे, बॉयज के लिए बात, अगर अपनी इमेज बड़ी बना दी है तो चिंकी से आगे जाओ तो तुम्हारी इमेज क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। अगर तुम्हें अपनी इमेज बड़ी बना दी है तो चिंकी से आगे जाइए। तो चिंकी से आगे गए हम, आगे चिंकी गई, चिंकी से आगे गए तो अब आप ध्यान से देखो, सी और एफ के बीच में आ गए, पहले से पहले टकरा के फोकस से गई। दूसरा तुम्हारे पास अब सी वाला ऑप्शन नहीं बचा, सिर्फ एफ वाला ऑप्शन बचा या पी वाला। पी की जरूरत नहीं जब एफ है तो। फालतू डब्बे से गई, टकरा कर क्या हो गई, पैदल। तो अब ध्यान देखो, ये उन्होंने यहाँ पे मिली, चिंकी से जहाँ पे ऑब्जेक्ट उससे पीछे मिली। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लेना तुम, ये जो इमेज भी है ना, ये सी लगभग हमारा यहाँ है, ये मान के चलो सी के पीछे बनती है इमेज। अगर तुम चिंकी से आगे गए तो तुम्हारी इमेज चिंकी से पीछे बनेगी इमेज। अगर तुम चिंकी से आगे आए हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे आए हो, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। अगर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बनेगी। और अगर तुम चिंकी से आगे हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे हो गए, तो इमेज कैसे बनेगी, बड़ी बनेगी। ये बात याद रखना बॉयज खास तौर पे। अगर ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बनानी है तो चिंकी से आगे जाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जाना पड़ेगा। ठीक, आगे बात समझ में। और इमेज बड़ी भी बन गई। लास्ट केस पांचवा, आप थोड़ा आगे जाओगे, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जाओगे, कहां जाओगे, फोकस पे। तो पहले से पैरेलल टकरा के कहां गई, फोकस पे। अब दिक्कत ये है, फोकस तो अवेलेबल है नहीं। एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, ये वाला कर रखा। मैं क्या कहता हूँ, आपके पास मर्जी है, आप चाहो तो पोल आपके पास अवेलेबल है, तो पोल का नियम ये कहता है कि अगर कोई पोल पे टकराएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस का जितना एंगल आई बनेगा उतने एंगल से वापस हो जाएगी। ध्यान से देखो, दोनों लाइन जो है टकराने के बाद क्या हो गई, तो अगर आप चाहो तो ये वाला भी सही है। आप जानबूझ के ऐसे लेके जाओ जो ऐसा लगे सी से आ गई, टकरा कर वापस हो जाएगी, तो ये तीनों के आपस में क्या है, पैरेलल। इमेज के लिए दो चाहिए, और आपको पता है पैरेलल लाइंस कहाँ जाकर मिलती है, इनफाइनाइट पर। कहाँ जाकर मिलती है, तो बस मिल गई इनफाइनाइट पे। आगे समझ, कोई डाउट, क्लियर है अच्छे से, बच्चों को समझ में आ गया। पहले तो रह गया, फोकस पे है तो इनफाइनाइट पे बनी। अगर इनफाइनाइट पे होगी तो कहाँ बनेगी, फोकस पे। अब जैसे ये रेस है, ये कहाँ से आएगी, इनफाइनाइट से आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे। और इनफाइनाइट से जब हम रेस लेंगे तो अपने मतलब की लेंगे ना, तो हमने जान मुझे कौन सी रेस ली, पैरेलल टकरा कर वो किससे जाएगी, फोकस से। तो ये देखो फोकस में बनी, और थोड़ा सा नीचे की तरफ बनती है, तो हाईली डिमिनिश्ड, और ये हाईली एनलार्ज इनफाइनाइट पे है। मैंने तुम्हें बात बताई थी, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इमेज फोकस पे बने, तुम्हारी इमेज बिल्कुल फोकस पे रहे, तो अपने आप को कहां ले जाओ, अनंत पे ले जाओ। और अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेज अनंत पे बने, आपकी इमेज बने अनंत पे, तो कहां पे पहुंच जाओ, लोगों के फोकस पे पहुंच जाओ। कहां पहुंच जाओ, फोकस पे। ठीक, कल साइंस वालों को तो टेस्ट होगा, मैथ वालों को अलग होगा। 5 डायग्राम को दोबारा टेस्ट लूंगा, स्केल समझने के आना।